माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किससे गुजरती है, तब आप इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किससे नहीं गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपकी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से क्या होती है, ये गुजरती है। तो देखिए पहले ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आ रहा है और छत्तीसगढ़ आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तीसरे ऑप्शन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। चौथे ऑप्शन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश आ रहा है, क्योंकि बिहार से हमारी भारत की मानक यामोत्तर नहीं गुजरती है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यूरोप में है। दूसरा, आल्प्स पर्वत एशिया में है। तीसरा, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। और चौथा, रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। मैं आपको बता दूं, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो यूरोप में नहीं है, वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपका गलत हो गया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आल्प्स पर्वत, तो वो एशिया में बता रहा है, वो एशिया में नहीं है, वो यूरोप में है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, जी बिल्कुल। और रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है, जी बिल्कुल, ये राइट है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त युग्म से कितने सही हैं। तो मैं आपको बताऊं, तीसरा और चौथा इसमें सही है, केवल 2 युग्म इसमें सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया आपका बी। चलिए देखिए, यहाँ देख लीजिए ज़रा सा मैप वगैरह, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी आप बिना मैप के नहीं पढ़ सकते। उसने पूछा था कि आपका एंडीज पर्वत, तो देखिए एंडीज पर्वतमाला ये रही आपकी, ये पूरी कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में है। ये पूरी उत्तर से लेके देखिए दक्षिण तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक ये एंडीज पर्वतमाला है आपकी, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। और ये रहा आपका रॉकी माउंटेन, ये इधर पूरा ये जो, तो ये कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। और एक पूछा इसने आल्प्स पर्वत, तो ये रहा आपका यूरोप में है। और एक पूछा इसने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, तो मैप पे भी देख लेना चाहिए कि कौन सा स्थान कहाँ है, इससे सहूलियत होती है हमें क्या, ज्योग्राफी पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो दक्षिण अमेरिका है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, और हमसे ये कह रहा है कि उस पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य कथन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्योंकि दक्षिण अमेरिका जो है इसके पूर्व में प्रशांत महासागर नहीं है, बल्कि इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और इसके पूर्व में जो है वो अटलांटिक महासागर है, ना कि पश्चिम में। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा मैप दिखा दूं मैं। ये रहा आपका क्या है, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो इसके जो पश्चिम में है, इधर है आपका पैसिफिक ओशन, और इसका जो पूरब है यहाँ पे क्या है, आपका अटलांटिक महासागर।
तो ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लें। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप के अंदर कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है एंडीज पर्वतमाला जो फैली हुई है, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। तो ये आपका स्टेटमेंट राइट हो जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन बहती है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी बहती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा हो तो कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल और केवल इसमें दूसरा और तीसरा सत्य है। आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है। ये कहता है कि नीचे दिए गए कथन एक कारणों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताशयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं रखता। दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा कथन है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताशयों और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति नहीं रखता, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। थोड़ा सा मैं आपको अटलांटिक महासागर के बारे में बता दूं कुछ पॉइंट्स कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा जो है वो प्राकृतिक पोताशय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति बनाती है और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा, अटलांटिक महासागर। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि ये आदर्श स्थिति बनाती है और दूसरा वाला स्टेटमेंट इसलिए सही हो गया क्योंकि अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो दंतुरित है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला कथन गलत है किंतु दूसरा कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो एक तरफ दे रखा है भौगोलिक लक्षण और दूसरी तरफ दे रखा है उसका प्रदेश। और पहला जो स्टेटमेंट है वो है एबिसिनी पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका और तीसरा है गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ओको बांको द्रोणी पेंटागोनिया। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर है। बाकी देख लेते हैं कि एबिसिनी पठार जो है वो कहाँ है, वो इथोपिया में है ना कि अरब में, तो ये गलत हो जाता है। और ये गुयाना उच्च भूमि है वो कहाँ है, वो दक्षिण अमेरिका में है ना कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ओकोबांको द्रोणी जो है वो पेंटागोनिया में नहीं है, वो कहाँ है, वो बोत्सवाना में है जो कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया एटलस पर्वत जो है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। और बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो गलत हैं, वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या कहता है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपबंध अलवड़ जल मतलब जो मीठा पानी है कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं। और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवड़ जल मतलब मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। तो मैं आपको बता दूं दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से रॉन्ग है क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का
97%। कितना? 97%। तो भाग जो है वो जल का कहाँ है? वो अलवड़ जल है। और वो कहाँ विद्यमान है? वो महासागरों में विद्यमान है। और यही कह रहा है कि हिमनदों में और ध्रुवीय बर्फ में। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। पहला वाला जो है वो कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपबंध अलवड़ जल का 1%। हाँ, 1% आप मान के चल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है क्या है? वो मीठा जल है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये हमसे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल एक पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका राइट है, बाकी दूसरा वाला जो है वो रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ये कहता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। ठीक है, और उपरोक्त विकल्पों में से कितने सही हैं? केवल 3। इसका जो राइट आंसर है केवल 3। कर्क रेखा और किन किन राज्यों से गुजरती है? तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। जिसको नहीं पता है वो भाई देख लो आप। ये रही आपका इंडिया का मैप। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए। कर्क रेखा ये रही, ये जा रही है। ठीक है, और ये गुजर रही है आपकी गुजरात से सबसे पहले, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और फिर मिजोरम से। तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप इस बात को याद रखेंगे। और कहाँ कहाँ से गुजरती है तो आप इसका क्रम भी याद रखेंगे। घुमा के भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, उल्टा भी पूछ लेगा। अभी तो सीधा पूछ रहा गुजरात से लेके लगाइए, वो कहेगा उल्टा लगाइए। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अजंता पहाड़ियाँ, बालाघाट पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमें इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको पूरा सेट करके देना है कि उत्तर में सबसे इन जो 3 प्लेस दे रखे हैं, सबसे नॉर्थ में कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। हम क्या करते हैं, इसका ज़रा मैप देख लेते हैं। इसका मैप देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी हम इसको बता पाएंगे। थोड़ा सा अगर धुंधला, तो मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका उत्तर में सबसे, ये रहा आपका सतपुड़ा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं इसे, ज़्यादा हो गया बड़ा। ये रहा आपका सतपुड़ा रेंज, और उसके नीचे है अजंता रेंज, उसके नीचे है बालाघाट रेंज। आई होप आपको दिखाई दे रही हो। और ये है सतपुड़ा, ये होगी अजंता, और ये होगी बालाघाट रेंज। थोड़ा सा और साफ देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, इसमें शायद दिखाई दे जाए। ये रहा, देखिए ये रहा है आपका सतपुड़ा, उसके नीचे है अजंता, और उसके नीचे है बालाघाट। ठीक है, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहला था सतपुड़ा, उसके बाद था अजंता, उसके बाद था बालाघाट। तो अब आप लगा लेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका सही क्रम। तो पहला क्या है? तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, ये ज़रा मैप देख लेते हैं। ये रही आपकी गोदावरी, ठीक है, यहाँ से ये बह रही है, ऐसे चली जाती है। ये रही आपकी नर्मदा, ठीक है, और ये रही आपकी महानदी, और उसके बाद पूछा था इसने तापी, ये रही आपकी तापी। ठीक है,
ये आपका हमने इसका क्रम देख लिया। अब ये पूछ रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही अनुक्रम लगाइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है लंबाई के हिसाब से, उसके जो अवरोही क्रम है उसके हिसाब से सबसे पहले जो है वो आएगी आपका गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरी नदी जो है वो है नर्मदा। उसके बाद नर्मदा जो है उसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है और इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। तीसरी नदी जो है वो है आपकी महानदी। इसका उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है और इसकी जो लंबाई है वो है 860 किलोमीटर। और चौथी नदी है हमारी तापी और इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में से ही है और इसकी लंबाई जो है वो है 724 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ जड़ोड़ अवसाद नहीं लाती। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका राइट हो गया। बिल्कुल, वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अपने साथ जड़ोड़ अवसाद नहीं लाती, जो ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है राइट आंसर कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पठार त्रिभुजाकार आकृति का है। दूसरा, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। तीसरा, कोयला व लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। प्रायद्वीपीय भारत जो है यह पठार जो त्रिभुजाकार है, तो जी बिल्कुल ये इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुजाकार है, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। दूसरा है कि इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो जी इसके उत्तर पश्चिम में यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि कोयला व लोहे अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे कोयला लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट हो जाता है। दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ये तीनों ही कथन क्या है, ये तीनों ही कथन हैं आपके सत्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।